हाय, मैं ज्योति शर्मा एक बार फिर एक और बहुत ही प्यारी सी सोनेट आपके सामने लेकर आई हूँ। आज की हमारी जो सोनेट है उसका जो टॉपिक है वो रहेगा लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। तो सबसे पहले सोनेट को शुरू करेंगे तो राइटर के बारे में जान लेते हैं कि राइटर कौन है। तो देखिए स्क्रीन पे आपको जो फ़ोटो दिखाई दे रही है ना, ये विलियम शेक्सपियर है। इनके बारे में क्या लिखते हैं कि विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न in April 1564 and died there in April 1616। विलियम शेक्सपियर का जन्म अप्रैल 1564 में हुआ और उनकी मृत्यु अप्रैल 1616 में हुई। He was a poet, playwright and actor who wrote 37 plays and 54 sonnets। वो एक पोइट थे, एक प्लेराइट थे और साथ के साथ एक एक्टर भी थे जिन्होंने 37 प्लेस लिखे, 154 सोनेट लिखी। 154 सोनेट जो लिखी उनमें से बहुत सारे सोनेट्स और 37 प्लेस जो लिखे उनमें से बहुत सारे प्लेस, मतलब आज भी क्लास फर्स्ट से लेके और पीजी तक के स्टूडेंट्स, इवन आफ्टर पीजी के बाद में भी जो पीएचडी करते हैं इनके टॉपिक्स पे करते हैं, इनके वर्क्स पे करते हैं। इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं इनके वर्क्स कि हर कोई पढ़ता है। अब देखिए आगे क्या है। ही इज़ वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इनको इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत ही महान लेखक माना जाता है और द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट, और साथ ही साथ ये पूरे विश्व में बहुत महान ड्रामेटिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। अब देखिए इन्होंने सोनेट्स लिखी हैं, तो सोनेट्स जो इन्होंने लिखी हैं उसमें एक पैटर्न इन्होंने फॉलो किया है। इन्होंने जो पैटर्न फॉलो किया है वो है 3 क्वाड्रेन एंड अ कपलेट दैट इज़ नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज शेक्सपियरियन सोनेट्स। जो इन्होंने पैटर्न फॉलो किया उसमें 3 क्वाड्रेन होते हैं और एक कपलेट होता है। देखिए मैं आपको इसको थोड़ा डिटेल से समझाती हूँ कैसे। सोनेट जो है ना बच्चे, ये 2 टाइप की वेल नोन सोनेट मानी जाती हैं। एक जो है वो है हमारे एक इटालियन पोइट हैं जिनका नाम है पेट्रार्क। क्या नाम है? पेट्रार्क। पेट्रार्क के नाम से जानी जाती है, पेट्रार्क, RARCH, ठीक है, इनके नाम से जानी जाती है। और दूसरे हमारे शेक्सपियर हैं ही नंबर 2 के। तो पहले हम पेट्रार्क के बारे में जान लेते हैं। पेट्रार्क का जो सोनेट का लिखने का जो पैटर्न है वो रहा है, वो सोनेट का तो आपको मालूम ही है कि वही 14 लाइन्स की होती है। कितनी लाइन्स की होती है? 14 लाइन्स की। पेट्रार्क ने जो फॉलो किया है ना पैटर्न, उन्होंने किया है बेटा 8 लाइन का एक ग्रुप बनाया, दूसरा 6 लाइन का ग्रुप बनाया, दोनों मिलकर क्या बन गए? 14 लाइन्स बन गई, ठीक है। अब पोइट्री के अंदर जो 8 लाइन का ग्रुप होता है, 8 लाइन का जो ग्रुप होता है ना, उसको तो बोलते हैं ऑक्टेव, OCTAVE। क्या बोलते हैं? ऑक्टेव। और जो 6 लाइन का ग्रुप होता है उसको बोलते हैं सेस्टेट। क्या बोलते हैं? सेस्टेट। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बोली है कि आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठा करें ताकि जो इम्पॉर्टेंट मैं आपको नोट करवाऊँ वो साथ के साथ आप लिख सकें, ठीक है। तो ये तो हमारे थे पेट्रार्क। इनके नाम से जो सोनेट फेमस हुई उनको पेट्रार्कियन सोनेट कहा जाता है। अब दूसरे जिनको हम पढ़ रहे हैं नंबर 2 पे जो हम पढ़ रहे हैं वो है हमारे शेक्सपियर। कौन है? शेक्सपियर। अब शेक्सपियर ने क्या किया है? शेक्सपियर ने क्या किया है? शेक्सपियर ने सोनेट्स लिखी हैं, वही 14 लाइन है, लेकिन इन्होंने पैटर्न थोड़ा चेंज किया। इन्होंने पैटर्न क्या फॉलो किया? 4 लाइन्स एक ग्रुप बनाया, 4 लाइन्स का दूसरा ग्रुप बनाया, 4 लाइन का तीसरा ग्रुप बनाया और फिर लास्ट में एक राइम्ड कपलेट लिख दिया, यानी 2 लाइन का। 4 लाइन का जो इन्होंने लिखा, इन 4 लाइन्स वालों को क्या कहते हैं? जो 4 लाइन्स में लिखा जाता है ना, 4 लाइन का जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं क्वार्ट्रे। क्या बोलते हैं? क्वार्ट्रे, TRAIN, क्वार्ट्रे, ठीक है बच्चे। और जो 2 लाइन का होता है यानी क्वार्ट्रेन 4 लाइन का है तो यहाँ 3 है, तो क्या कहेंगे हम कि 3 क्वार्ट्रेन होते हैं शेक्सपियरियन सोनेट में। और 1-2 नंबर का है, मतलब 2 लाइन से मिला है, तो वो हो गया जी कपल, यानी कपलेट, 2 लाइन वाला। तो हमसे अगर शेक्सपियरियन सोनेट के बारे में भी पूछ लिया जाए, अगर इस सोनेट से रिलेटेड क्वेश्चन आए या कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए पूछ लें, तो आपको ध्यान रहेगा ये अगर आप देख रहे हैं तो कि 3 क्वार्ट्रेन होते हैं और एक कपलेट होता है, किसमें? शेक्सपियरियन सोनेट में, ठीक है। तो ये तो हमारा शेक्सपियर की, मतलब ये तो हमारा सोनेट के बारे में हो गया। अब जो सोनेट हम पढ़ रहे हैं आज उसके बारे में देख लेते हैं।
लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स जो है उसके बारे में देखते हैं कि ये क्या है और कहाँ से ली है। दिस पोएम इज सोनेट 16। ये है पोएम 16 नंबर की है। जो शेक्सपियर का जो कलेक्शन है ना सोनेट्स का 154 का, उसमें 16 नंबर की है, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ ट्रू लव। ये जो सोनेट है ये बताती है कि सच्चा प्यार क्या होता है। इस पोएम को जब इस सोनेट को जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा शेक्सपियर के अकॉर्डिंग कि ट्रू लव होता क्या। और वाकई में आप पढ़ेंगे तो आप खुद जजमेंट करेंगे कि ट्रू लव ऐसा ही होता है। द स्पीकर आर्ग्यूज दैट ट्रू लव इज एन अनचेंजिंग एंड एटर्नल बॉन्ड बिटवीन टू पीपल। देखो बच्चे, जब आप ये सोनेट पढ़ेंगे ना, जब आप ये सोनेट मेरे साथ साथ रीड कर रहे होंगे, आपके दिमाग में खुद एक इमेजिनेशन बन जाएगी और एक इमेजिन करके चलेंगे कि कोई एक लवर है, एक बिलव्ड है, या फिर एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, उनके मतलब उनके बीच में कैसा लव होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मतलब एक इमेजिनेशन से अपने आप ही आ जाएगी कि वाकई में हाँ भाई ये बात तो सही है, अगर लव हो तो ऐसा हो, ठीक है। चलो आगे देखो। इट इज़ नॉट समथिंग दैट कैन बी इजीली शेकन। कि लव जो है ना वो ऐसा नहीं है कि आसानी से जिसको कोई हिला पाए। मतलब प्यार को कोई ख़त्म नहीं कर सकता, प्यार को कोई भी हिला नहीं सकता, कोई टच भी नहीं कर सकता, इवन बाय डेथ और टाइम। कि अगर एक बिलव्ड को, एक लवर को आपस में मतलब लवर को बिलव्ड से और बिलव्ड को लवर को, जब अगर आपस में एक दूसरे से प्यार है, एक हस्बैंड को अपनी वाइफ से और एक वाइफ को अपने हस्बैंड से अगर सच में ट्रू वाला लव है तो वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। वो कभी भी ख़त्म नहीं होता, ना तो टाइम के साथ और ना ही डेथ के साथ ख़त्म नहीं होता। चलिए तो हम अपनी सोनेट के ऊपर आते हैं। सोनेट हमारी क्या है देखिए। लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट। ये कहता है कि शादी वो है ही नहीं, शादी सच्ची वो है ही नहीं जो बाधाओं को मान ले। इम्पेडिमेंट्स क्या होते हैं? हर्डल्स होते हैं, परेशानियाँ, दिक्कतें, रुकावटें। कि शादी वो है ही नहीं जो रुकावटों को मान ले। यानी सच्ची, वो तो ये कहना चाहता है कि भाई अगर सच्चा प्यार ना होना तो शादी होनी ही नहीं चाहिए, शादी करो ही मत। सच्चा प्यार वो नहीं है कि एक लड़के ने एक लड़की से शादी कर ली, भाई सच्चा प्यार है। नहीं, बेशक उनकी शादी नहीं हुई, बेशक वो एक दूसरे के साथ नहीं रहते, लेकिन अगर सच्चा प्यार है ना तो उनको कोई भी परेशानी एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। आगे देखिए क्या है। लव इज नॉट लव विच एल्टर्स वैन इट एल्ट्रेशन फाइंड। कि क्या बोल रहा है ये हमें कह रहा है। हम पेन ले लेते हैं ना साथ में तो आपको बताते भी जाएंगे। यहाँ इम्पेडिमेंट्स मैंने आपको बताया ये क्या होती है, बाधाएं, परेशानियाँ, है ना। अब आगे क्या है। लव इज़ नॉट लव विच एल्टर्स वैन इट एल्ट्रेशन फाइंड। कि प्यार तो प्यार है ही नहीं, आप मान लेना कि प्यार प्यार है ही नहीं अगर बाधाओं को मान ले, अगर रुकावटों को मान ले। भाई अगर उसको बदला जाए तो वो बदल जाए। यानी चाहे कुछ भी परेशानी आ जाए, चाहे कोई भी समस्या आ जाए, अगर दो लोग आपस में एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं तो वो चाहे उनमें से कोई सा भी बदल जाए, दोनों में से कोई सा भी अगर एक दूसरे को छोड़कर भी चला जाए, धोखा भी दे दे, तो भी उनका प्यार कभी नहीं बदलेगा। यानी उस एक व्यक्ति के दिल में उसके लिए सच्चा प्यार हमेशा रहेगा। जैसे आप इमेजिन कर लो एक बार के लिए ऐसे ही सिंपल तरीके से कि भाई एक लवर है, एक बिलव्ड है, आपस में एक दूसरे को सच्चा वाला प्यार है, लेकिन कुछ परेशानी आ जाती है, कुछ दिक्कतें हो जाती हैं, सोशल सर्कमस्टांसिस की या फैमिली सिचुएशन की, दोनों को एक दूसरे से दूर जाना पड़ता है, बहुत दूर दूर वो एक दूसरे से रह रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अगर उनके बीच में फिजिकल तौर पे दूरी आ गई कि एक दूसरे से दूर चले गए, देख भी नहीं पा रहे एक दूसरे को, तो बोल भी नहीं पा रहे एक दूसरे से, सुन भी नहीं पा रहे एक दूसरे को, तो उनका प्यार खत्म हो गया। नहीं, उनका प्यार नहीं बदलेगा। और बैंड विद द रिमूवर टू रिमूव। और ना ही उनका प्यार कभी झुकता है। अगर ख़त्म भी करना चाहो ना प्यार तो उनका ख़त्म नहीं होता। तो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि सच्चा प्यार अगर होगा तो वो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो आगे चलते हैं हम। आगे हमारी पोएम के अंदर क्या है कि ओ नो इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज़ नेवर शेकन। कि ये तो एक बिल्कुल फिक्स्ड मार्क है। अब यहाँ भी हमारी इमेजिनेशन काम करेगी। देखिए एक जो बहुत अच्छा अगर पोइट होता है ना तो वो अपने लिसनर्स को पकड़ कर रखता है, उनकी अटेंशन को ग्रिप करके रखता है। वो मतलब हिल नहीं पाते जब उसको पढ़ रहे होते हैं ना, उस समय मतलब उसमें खो जाते हैं, उसके शब्दों में खो जाते हैं, इमेजिन करने लग जाते हैं कि हाँ ऐसा चल रहा है, मतलब एक मूवी टाइप सा कुछ है ना, माइंड में चलना स्टार्ट हो जाता है। देखो अब यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ ओ नो इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट
एंड इज नेवर शेकन। टेम्पेस्ट होते हैं बच्चा, फिर से पेन यूज करना पड़ेगा अपन को। टेम्पेस्ट देखो, टेम्पेस्ट होते हैं तेज आंधी तूफान, बहुत तेज आंधी तूफान आते हैं। तो कह रहे ये तो एक फिक्स्ड मार्क है। जैसे पहले भी क्या मतलब, एक जैसे समुद्र वगैरह, सागर जो समुद्र जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि एक लाइट हाउस होता है, बहुत ऊंचा सा एक लाइट हाउस बना हुआ होता है। उसमें बड़े बड़े जहाज जब वहाँ आ रहे हैं जा रहे हैं इधर उधर, तो उनको कैसे पता चलता है डायरेक्शन का? अंधेरा हो गया, मतलब उनको डायरेक्शन का कैसे पता चलेगा भाई? दिन में तो फिर भी चलो अंदाजा हो जाता है, लेकिन अंधेरा हो गया, बहुत तेज आंधी तूफान भी आ रहे हैं, उनको कैसे पता चलेगा? वो उस लाइट हाउस को देख कर जज करते हैं कि हम सही डायरेक्शन में हैं या नहीं। तो ये क्या कह रहा है कि वो लाइट हाउस की, ये लव जो है ना, ये एक कपल के बीच में, सच्चा प्यार करने वाले एक कपल के बीच में जो प्यार है, ये एक लाइट हाउस है कि अगर एक दूसरे की ज़िंदगी में तूफान भी आ गया, आंधी भी आ गई, परेशानियां भी आ गई, दिक्कतें भी आ गई, तो भी वो हिलेंगे नहीं, प्यार उनका ख़त्म नहीं होगा। समझ रहे हैं आप? मतलब यहाँ वो खाली एक हमें बता रहा है कि प्यार की तुलना किन चीज़ों से कर रहा है। प्यार की तुलना लाइट हाउस से कर रहा है कि एक तरह से मतलब वो एक फिक्स्ड मार्क है ना, उसको कोई नहीं हिला सकता। बहुत बड़े बड़े तूफान आते हैं समुद्र में, बहुत बड़े बड़े तूफान आते हैं, लेकिन फिर भी वो लाइट हाउस टस टस का मस नहीं होता, वो वैसा का वैसा ही रहता है। वो उस क्या काम होता है उसका? उसका काम होता है कि जो जहाज हैं उनको दिशा निर्देश दे सके, यानी उसी से वो अंदाज़ा लगाते हैं कि सही डायरेक्शन में चल रहे कि नहीं चल रहे। चलिए आगे। इट इज़ द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बाग। अब देखो यहाँ बाग जो है ना शब्द, अब इससे आप कंफ्यूज मत हो जाना। बाग का मतलब भौंकना भी होता है, लेकिन यहाँ बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है। बाग का मतलब लकड़ी की छाल, पेड़ की जो छाल होती है ना, उसको भी बाग बोलते हैं, पर इसका यहाँ पे ये भी मतलब नहीं है। क्या मतलब है फिर? बाग का मतलब बच्चे यहाँ पर नाव है, चाहे आप लिख लेना, लकड़ी की बनी हुई नाव होती है ना, वो है इसका मतलब। तो ये क्या कह रहा है? इट इज़ द स्टार। इट शब्द है ना, इट शब्द यहाँ पे किस चीज़ के लिए यूज़ किया है? लव के लिए। किसके लिए यूज़ किया है? लव के लिए। इट इज़ द स्टार, कि प्यार तो एक तरह से एक तारा है। कौन सा तारा? अब कौन से तारे की जिक्र करेंगे ये? अब देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि पहले के टाइम में घड़ियाँ नहीं हुआ करती थी, नहीं होती थी ना, कि समय का पता चल जाए। लोग कैसे पता लगाते थे? लोग पता लगाते थे सूरज के उगने से, उसके छिपने से। ठीक है, रात का कैसे पता लगाते थे? दिन में तो सूरज से पता लगा लेते थे, रात को कैसे पता लगाते थे? रात को पता लगाते थे वो किस किस हिसाब से? रात की चांद की जो कलाएं होती हैं उससे अंदाज़ा लगा लेते थे, है ना। अब इसी तरीके से वो डायरेक्शन का भी, दिशाओं का भी बोध कर लेते थे, दिशाओं का भी पता लगाते थे। तो दिशाओं के बोध के लिए पुराने ज़माने के लोग क्या चीज़ देखते थे? पोलर स्टार, ध्रुव तारा। ध्रुव तारे के बारे में सुना है ना? ध्रुव तारा जो होता है उसके डायरेक्शन, उसको देखकर वो पता लगाते थे कि भाई हम कौन से डायरेक्शन में हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो प्यार है ना, वो उस ध्रुव ध्रुव तारे की तरह है, जो वॉन्डरिंग बार्क, यानी जो इधर उधर कहीं रास्ता भटक रही है, ऐसी नाव को रास्ता दिखा दे। यानी दो लोग हैं जो आपस में एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, अगर उनके बीच में कोई परेशानी आ गई, उनमें से कोई एक अगर भटक भी रहा है, तो क्या है, ये प्यार उन दोनों के बीच में एक तारे की तरह है, उस ध्रुव तारे की तरह है, जो उन्हें सही दिशा दिखाएगा, यानी वापस दोनों को एक जगह ले आएगा। हुज वर्थ अननोन, इसकी कीमत कोई भी नहीं पता लगा सकता। सच्चा प्यार जो है उसकी कीमत कुछ भी देकर नहीं उसको खरीदा जा सकता। हम ये कहें कि हम पैसा देकर प्यार खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते। सच्चा प्यार जो है वो एक फीलिंग है, वो एक भावना है। अगर किसी को है तो वो है, एनी हाउ, किसी भी सिचुएशन में नहीं बदलेगी, नहीं ख़त्म होगी, उसकी कभी भी कोई वैल्यू नहीं लगाई जा सकती। ऑल दो हिज हाइट बी टेकन, लेकिन उसकी हाइट का पता लगाया जा सकता है। हाइट से मतलब ये नहीं है कि प्यार की ऊंचाई का पता लगाया जा सकता है। हाइट का मतलब होता है डेप्थ, उसकी गहराई, है ना। इसकी गहराई का पता लगा सकते हैं हम, ठीक है। कि यहाँ पे डेप्थ की बात की है कि प्यार जो है ना, उसकी गहराई का ज़रूर हम पता लगा सकते हैं, उसकी कीमत अदा नहीं की जा सकती कभी भी, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या कहना चाह रहा है वो हमें ये कहना चाह रहा है कि प्यार जो है वो एक एवर फिक्स्ड मार्क है। ऐसा मार्क जैसे लाइट हाउस होता है, समुद्र में चलने वाली जो जहाज होती है उनको दिशा देता है, वैसा प्यार है, वो है। प्यार की अगर हम तुलना करें तो प्यार ध्रुव तारे की तरह है। ध्रुव तारा जैसे दिशा निर्देश देता है, बता देता है हम कि नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो
प्यार जो है वो दो प्यार करने वालों को, दो सच्चा प्रेम करने वालों को एक दिशा निर्देश देता है। मतलब प्रेम है तो वो एक दूसरे की तरफ वापस से आ जाते हैं, चाहे उनके जीवन में किसी तरह की भी कोई परेशानी आई हो। चलिए आगे चलते हैं हम। लव्स नो टाइम्स फूल दो रोजी लिप्स एंड चिक्स विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास कम। देखिए, लव्स नो टाइम्स फूल, बहुत ही अच्छी बात कही है। एक बार आप इसको अंडरलाइन कर लो पेन लेकर कि लव्स नो टाइम्स फुल, कि प्यार ऐसा नहीं है जिसे समय मूर्ख बना सके। इसका मतलब क्या है कहने का, कि भाई देखो, मैंने यहाँ आपको बताया कि आप इमेजिन कर लो कि एक लवर है, एक बिलव्ड है, प्रेमी है, प्रेमिका है। अब प्यार ऐसा नहीं है कि भाई प्रेमिका खूबसूरत दिख रही है तो उससे प्यार हो गया, अब धीरे धीरे शादी हुई, बच्चे हो गए, बूढ़ी हो गई तो प्यार खत्म हो गया। नहीं, अगर सच्चा प्यार है तो नहीं खत्म होगा। हाँ, अगर अट्रैक्शन है, अफेक्शन है, मतलब अट्रैक्शन है तो हाँ खत्म हो सकती है धीरे धीरे, वही जैसे जैसे उसकी ब्यूटी डिके होगी वैसे वैसे खत्म हो सकता है। लेकिन सच्चा प्रेम है ना तो उस पर समय का प्रभाव भी नहीं पड़ता। हमारा पोइट जो है ना, बस वो ये कहना चाहता है कि प्यार अगर सच्चा है तो उस पर समय का प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। तो रोजी लिप्स एंड चिक्स, अब यहाँ उसने जिक्र भी कर दिया, क्या उसने बता भी दिया। अब रोजी लिप्स एंड चिक्स का जिक्र किया है तो हमें ये पता लग रहा है कि यहाँ वो किसी न किसी लेडी की बात कर रहा है। कि मान लीजिए कि अगर पहले जब प्रेम शुरू हुआ था तब वो खूबसूरत थी, रोजी लिप्स थे उसके, बहुत ही प्यारे से उसके गाल थे, तब उसको प्रेम हो गया। और फिर बाद में धीरे 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 जैसे जैसे उसकी रोजी लिप्स की जो है कहें कि सुंदरता खत्म होने लगी, डिके होने लगी, वैसे वैसे प्यार कम हो गया। तो फिर वो ट्रू लव नहीं है, फिर वो ट्रू लव नहीं है, क्योंकि वो खत्म हो रहा है तो वो फेक है, वो उसे हम प्यार नहीं कह सकते, उसे सच्चा प्यार नहीं कह सकते। विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास कम। अब ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, हिज बेंडिंग सिकल कंपास, हिज बोल रहा है ना, ये जो हिज शब्द है ना बेटा, ये पर्सोनिफिकेशन का काम कर रहा है यहाँ पे, यानी पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे यूज हुआ है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब ये है कि कोई चीज़ ऐसी है, मतलब जो लाइफलेस है, उसको हम लिविंग चीज़ के साथ में जोड़ रहे हो। लिविंग चीज़ के साथ कैसे जोड़ रहे हैं, ही इज बेंडिंग सिकल कंपास वन। अब देखो सिकल का मतलब क्या होता है, सिकल का मतलब होता है जो फावड़ा वगैरह नहीं होता किसान यूज करते हैं खोदने वोदने के लिए, है ना, उसको कहते हैं। अब देखो, ही इज बेंडिंग सिकल, ही इज यानी टाइम, बेंडिंग सिकल कंपास कम, कि समय जिसे खत्म कर दे, सिकल यानी खोद देना, खत्म कर देना, काट देना, हिज यानी टाइम, कि टाइम जिसको खत्म कर दे। प्यार वो चीज़ नहीं है, सच्चा प्रेम वो चीज़ नहीं है कि समय के साथ समय उसको ख़त्म कर देगा, ऐसा नहीं होगा। लव अल्टर्स नोट विद हिज ब्रीफ हावर्स एंड वीक, प्यार वो नहीं है जो बदल जाए, अल्टर्स यानी बदल जाए। प्यार वो नहीं है जो घंटों में हुआ, हफ्तों में हुआ और फिर ख़त्म हो गया, यानी पर घंटों का काम है बस जी ट्रू लव, नहीं। वीक्स का काम है ट्रू लव, नहीं। ट्रू लव कोई घंटों के लिए नहीं रहता, हफ्तों के लिए नहीं रहता, वो तो हमेशा रहता है। यानी जब एक बार हो गया, हो सकता है कि हफ्ते भर के अंदर हो जाए, हो सकता है घंटों में ही हो जाए, लेकिन अगर सच्चा हो जाएगा ना तो फिर वो कैसा रहेगा, वो आपकी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक रहेगा, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज डूम, इसने बता ही दिया आपको क्या, एज ऑफ डूम। एज होता है किनारा, क्या होता है किनारा, और डूम क्या होता है भाई, डूम का मतलब डेथ। ठीक है, कि जब तक आप, ये प्यार तो तब तक रहेगा, बियर इट, कि ये प्यार तो आपका जब तक रहेगा, अगर सच्चा वाला हो गया, सच्चा अगर प्रेम है तो फिर ये तब तक रहेगा जब तक आप मृत्यु के बिल्कुल किनारे तक ना पहुंच जाएं, यानी आप मर जाएंगे लेकिन प्रेम खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो आप ये यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है हमें, ये हमें ये कहना चाह रहा है कि मैरिज जो है ना उसमें सच्चा प्यार होना बहुत ज़रूरी है। मैरिज अगर है तो सच्चा प्यार होना बहुत ज़रूरी है, और अगर सच्चा प्यार नहीं है तो मैरिज की कोई वैल्यू नहीं है। और ये क्या कह रहा है कि अगर सच्चा प्यार है तो मैरिज करना भी ज़रूरी नहीं है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि भाई मैरिज ही हुई है तो ही सच्चा प्यार रहेगा, मतलब दोनों ही चीज़ ये कहना चाह रहा है यहाँ पे। अब देखिए लास्ट के अपनी कपलेट के अंदर क्या कहता है, अब यहाँ तो वो ओपनली चैलेंज दे रहा है रीडर्स को, हमारा जो शेक्सपियर है ना वो ओपनली चैलेंज दे रहा है, क्या कह रहा है, इफ़ दिस बी एरर। अगर, अब देखो फिर पेन को रखना नहीं, पेन साथ में रखा करो, पढ़ते वक्त पेन को साथ में रखना है आपको, कॉपी को साथ में रखना है, ताकि लाइन अंडरलाइन करते जाओ, वर्ड जो आए उसको समझ रहे हो तो लिखते जाओ साथ के साथ। इफ़ दिस बी एरर, एरर तो जानते ही हो, गलतियाँ, ठीक है। अगर ये गलत है जो मैंने कहा, एंड अपॉन मी प्रूव्ड, अगर ये चीज़ गलत प्रूव हो जाती है,
कि भाई सच्चा प्यार ऐसा होता है जैसा मैंने बताया ऐसा। अगर ये गलत प्रूव हो जाता है कि भाई मैंने बताया ना कि भाई सच्चा प्यार कभी बदलता नहीं है, कभी ख़त्म नहीं होता, अगर इस चीज़ को कोई प्रूव कर दे कि मैंने गलत बताया है, तो ये मान के चलना आई नेवर रिट। रिट जो शब्द है ना बेटा, ये राइट है, WRITE, लेकिन शेक्सपियर ने रिट वर्ड यूज़ किया है, वो उसकी पोइटिक स्टाइल है, लेकिन इसका मतलब जो निकलेगा वो राइट निकलेगा। तो आप मान लेना, अगर इस चीज़ को कोई गलत प्रूव कर देना कि मैंने जो बताया सच्चा प्यार की क्वालिटी अगर ये नहीं होती, अगर ये चीज़ कोई प्रूव कर दे, तो ये मान लेना आई नेवर रिट, कि मैंने कभी कुछ लिखा ही नहीं। मतलब ये समझ लो अपनी डिग्निटी को ही क्लेम कर रहा है वो एक तरह से, मतलब अपनी डिग्निटी को ही दाव पे रख रहा है कि मैंने आज तक कभी कुछ लिखा ही नहीं है, अगर कोई मेरे को गलत प्रूफ कर दे तो। नोर नो मैन एवर लव्ड। और ये जान लेना कि आज तक कभी किसी इंसान ने किसी से प्रेम नहीं किया। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं ना दुनिया में। प्रेम तो हर किसी को, मतलब ये मान के चलो इंसान है किसी ना किसी से तो प्रेम करता ही है, कोई भी इंसान हो। अब माँ है अपने बच्चों से प्रेम करती है, हस्बैंड वाइफ से, वाइफ हस्बैंड से, माँ बच्चों से, भाई बहन से, है ही। तो शेक्सपियर जो है लास्ट की जो हमारी कपलेट है, इसके अंदर ओपनली चैलेंज कर रहा है कि भाई ऐसा अगर गलत मेरे को कोई प्रूव कर दे, जो सच्चे प्यार की परिभाषा मैंने तुम्हें दी है, जो सच्चे प्यार की परिभाषा जो मैंने तुम्हें बताई है, अगर इसको कोई गलत प्रूव कर दे, तो ये मान लेना कि आज तक मैंने कुछ लिखा ही नहीं है और ना ही कभी किसी ने किसी से प्रेम किया है। आपने वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखा, बहुत ही सज्जनता से आप इसको मेरे साथ में पढ़े हैं, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब देखो बेटा, ध्यान से अगर आप लोग पढ़ेंगे ना, तो आपको किसी चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद इसको लास्ट तक देखने के लिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वो इसलिए ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियोस जो हैं वो देखने को मिल सके। मैं मेरी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी हर परेशानी को, लिटरेचर से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, हमारी क्लास फर्स्ट से लेके और पोस्ट ग्रेजुएशन तक के स्टूडेंट्स की छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर चलेंगे, वीडियो छोटे छोटे टॉपिक्स पे बनाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ही मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा ये सब करने का। थैंक यू।